दोस्तों नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अभय और आप देख रहे हैं दोस्तों सच्ची घटना। दोस्तों आज की एक घटना किसी फिल्म की तरह नहीं बल्कि समाज की उस सच्चाई की तरह है जिसे सुनकर इंसान रिश्ते पर भरोसा करने से डर जाए। दोस्तों एक ऐसा घर जहां माँ और बेटी के बीच भरोसा तो था, पर उसी भरोसे की आड़ में एक आदमी ने दोनों की ज़िंदगी को अंधेरे में धकेल दिया। तो दोस्तों ये कहानी बहुत ही सोशल और सामाजिक कहानी है जो आप लोग समझे, सुने, देखें, शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है उत्तर भारत के एक समान गांव से। एक समान सा परिवार, पति बाहर नौकरी करता था, महीनों महीनों घर नहीं आता था। घर में माँ थी, माँ की उम्र करीब था 42 साल और बेटी की उम्र लगभग थी 20 साल से ऊपर। पढ़ी लिखी लड़की थी, सपनों से भरी। पड़ोस में रहने वाला एक आदमी था जिसका उम्र 35 के आसपास था। दिखने में शरीफ, बातों में मीठा और मदद के नाम पर हर समय हर टाइम मौजूद। शुरुआत में वह सिर्फ पड़ोसी था, लेकिन ये धीरे धीरे सिलसिला जो है आगे बढ़ने लगा। कभी बिजली का बिल, कभी राशन, कभी बीमार पड़ने पर दवा। धीरे धीरे घर की हर बात उसी से पूछे जाने लगी क्योंकि उसका पति दूर था। घर की जिम्मेदारी माँ पर थी और वही आदमी सहारा बनता चला गया। माँ के मन में जो था अकेलापन तो पहले ही से था। बेटी पढ़ाई और मोबाइल की दुनिया में व्यस्त थी। उसी खालीपन में उस आदमी ने भरोसे का बीज बोया। देखा कि इसका पति तो बाहर रहता है और इसको भी चाहिए, और इस हिसाब से जो है वो बीज बोया और बातों में अपनापन, सहानुभूति और खुद को परिवार का सदस्य बताना। समय के साथ माँ भावनात्मक रूप से उस पर निर्भर होने लगी, भरोसा करने लगी। वहीं दूसरी तरफ बेटी के साथ भी वही आदमी मेंटोर बनकर जुड़ गया। करियर की सलाह, बाहर की दुनिया के डर और भरोसे की बातें। यहाँ कोई शोर नहीं था, कोई चीख नहीं, बस एक शांत सा खेल चल रहा था, मन पर कब्जा करने का खेल। मोहल्लों को कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि दोस्तों बाहर से सब समान दिखता था। माँ घर संभाल ही रही थी, बेटी कॉलेज जा ही रही थी और वह आदमी पड़ोसी की तरह आता जाता था। और हालांकि गांव देहात में दोस्तों आना जाना ये सामान्य बात है, लेकिन अभी तो कलयुग है। लोग सोचने लगते हैं कि भाई फलना के घर क्यों आ रहा है, जा रहा है। अभी कलयुग है, पहले सही था, पर घर के भीतर रिश्ते की रेखाएं धुंधली हो चुकी थी। एक दिन बेटी ने माँ के व्यवहार में बदलाव महसूस किया। देखा कि माँ फ़ोन छुपा रही है, अचानक गुस्सा कर रही है और उस आदमी का जिगर आते ही बेचैनी। माँ को लगा कि बेटी कुछ नहीं समझ पाती है, लेकिन और बेटी को भी लगा कि माँ कुछ छुपा रही है। दोनों जो है आपस में सस्पेंस थे। यहीं से टकराव शुरू होता है। एक शाम बहस बढ़ती है माँ और बेटी में। शब्द बहुत तेज होते हैं और सच्चाई के कुछ टुकड़े सामने आने लगते हैं। उसको चाचा कहता था, उस चाचे के साथ आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, मुझे सब पता है। लड़की अपने माँ को बोली, पर उस आदमी ने चालाकी से दोनों को अलग अलग समझाया, दोनों को भरोसा दिलाया कि सच वही जानता है। यह मनोवैज्ञानिक पकड़ थी उस इंसान की और एक को दूसरे से दूर रखने की। कुछ हफ्तों बाद मोहल्ले में जो है फुसफुसाहट शुरू होने लगी। दोस्तों चोरी कब तक चोरी चलेगी, एक न एक दिन तो पकड़ा ही जाना है। लोगों ने घर में उसकी मौजूदगी पर सवाल उठाया। माँ घबरा गई, बेटी को लगा उसकी इज्जत दांव पर है। उसी रात घर में बड़ा विवाद हुआ। गुस्से, डर और शर्म के बीच एक फैसला लिया गया, उस आदमी से दूरी। लेकिन माँ और उस आदमी के बीच इतना प्रेम गठबंध गठ गया था, लेकिन दूरी आसान नहीं थी क्योंकि वह सिर्फ बाहर नहीं था बल्कि दिमाग के अंदर और दिल के अंदर दोनों का प्यार मोहब्बत वाली बात बैठ चुका था। अगले दिन अचानक घटना होती है। उस आदमी पर धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग की शिकायत उसका लड़की दर्ज कराती है क्योंकि उस लड़की के साथ भी वो दोनों को जो है फूट डाल के शासन करने का काम किया। लेकिन पुलिस को बुलाया गया, पूछताछ शुरू हुई। मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, मैसेज सब सामने आया। जांच में पता चला कि उसने भरोसे का इस्तेमाल कर दोनों पर अलग अलग दबाव बनाया, दोनों को अलग अलग फूट डाल करके शरीर के साथ शोषण किया, सच को छुपाया और घर के अंदर से तोड़ा। दोस्तों यह कहानी किसी सनसनी पर नहीं बल्कि उस अपराध पर टिकती है जो चुपचाप होता है, विश्वास का अपराध। पुलिस ने सबूत जुटाए, आरोप गिरफ्तार हुए
और माहौल में जो है सन्नाटा छा गया। माँ और बेटी को काउंसलिंग दी गई, परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, जो खुशी पहले होती है वो दोबारा वो खुशी वापस नहीं आ सकती है। यह जीत किसी की नहीं थी, यह नुकसान की कहानी थी, समय का, भरोसे का और रिश्ते का। दोस्तों कहानी है ख़त्म नहीं होती, क्योंकि समाज के लिए सबक यही है, घर में आने जाने वाला हर मददगार सुरक्षित नहीं होता और चुप्पी सबसे बड़ा जो है खतरा बन जाती है। तो आप लोग भी ध्यान रखिए, पड़ोसी से संबंध रखिए, बढ़िया संबंध रखिए। दोस्तों मैं बस इतना कहूँगा, भरोसा ज़रूरी है दोस्तों, रिश्ता में भरोसा ज़रूरी है, पर आंखें बंद कर लेना नहीं। अगर आपको लगता है कि कहानी ने कुछ सोचने पर मजबूर किया, तो वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों, अपने भाइयों के पास शेयर कीजिए और सच्ची घटना चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो। और कमेंट में बताइए कि आप लोग ये कहानी कहाँ से देखें, ताकि हमको भी भरोसा हो, और क्या आप ऐसे संकेतों को समय रहते पहचान पाते। आप लोग कमेंट में हमें राय जरूर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों, मैं अभय एक और नई सच्ची घटना के साथ मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।